आईएनडी इनसाइट देख रहा है और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खाचरोद जनपद पंचायत के ग्राम पिपलिया मोलो स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की हालत काफी खस्ता हाल हो चुकी है। यहां बने कमरों की छत और दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। भवन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। भवन कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद भी जर्जर भवन की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खस्ता हालत होने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही विद्यालय प्रभारी ने पूर्व में भी इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में इस डर के साए में बच्चे पढ़ेंगे कैसे और शिक्षक पढ़ाएं कैसे, ये बड़ा सवाल है। स्कूल में रोज आते हैं तो हमें इधर बैठने में डर लगता है और ये पढ़ने जैसा और गिरने जैसा। बाथरूम करने के लिए हम घर पे जाना पड़ता है। पढ़ने से डर लगता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सही करते हैं। अरे साहब ये सब खराब हो गया। अच्छा बेवानी जवानी कौन बच्चा नहीं सब खराब है। ये मिलिट्री बाथरूम बस कोई बड़ा कमाड़ कोई तो कहीं खाना करता कहीं कर देता। स्कूल ने कहीं नहीं देखी होना, स्कूल ने कहीं नहीं देखी ना गया उनके झूठ के नाम बोला है। हमारे झूठ पर के भाई लेना आप देखिए बच्चे के लिए हमारी स्कूल अच्छा चाहिए। वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, हम जाते हैं क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे तो ये स्कूल भी गिर सकता है। तो इसलिए हमारे को जल्दी से जल्दी इस बात का को ध्यान दें। कलेक्टर साहब से यही मांग रखेंगे कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाए और हमारे बच्चों को भविष्य बने। हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं, हमें खुद भी सोचना पड़ता है कि बच्चे को भेजे या न भेजे। स्कूल जर्जर हो रही गिरने लायक है, बच्चे में कभी भी जनहानि हो सकती है। इसलिए हम शासन और प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस जर्जर बिल्डिंग को गिरा कर नई बिल्डिंग भवन बनाया जाए। पूरी बेकार हो रही सर, ये तो यहाँ पढ़ने के लिए भी बच्चे पढ़ने पहुँचा दें तो वहाँ भी सोचना पड़ता है बिल्डिंग बनाने की। और ये काफ़ी टाइम से बिल्डिंग जर्जर हो रही है, बारिश में बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, पूरी बिल्डिंग टपकती है और पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। यहाँ की गार्डरें भी सड़ चुकी हैं, कभी भी जनहानि हो सकती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और ये मैंने कई बार में मतलब हमारे संकुल पे जनशिक्षा केंद्र पर भी हम सभी गांव वाले लिख के देते हैं, लेकिन आगे से कोई सुनवाई होती नहीं। क्या कहें, बच्चे घबरा के बेचारा पढ़ेंगे, जर्जर करें, कीट खा रही है, स्कूल थर कर पढ़ने जैसा, जैसे पानी गिरे उसे में नष्ट करता है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल सोलंकी जुड़ गए हैं। निर्मल, क्या है पूरी समस्या, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि यह मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर ऊपर पिपलिया मोलो गांव है। जी यहाँ पर नागदा तहसील का गांव पड़ता है और घटिया विधानसभा में लगता है ये। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ ना बच्चों के लिए सोच के लिए कोई जगह है, ना ही पेरेंट्स के बैठने के लिए। बारिश होती है तो बच्चों को घर भेजना पड़ता है जबरदस्ती और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। दूसरा मैं बता दूं ये उन्हेल के खाचरोद जनपद का एक स्कूल है। यहाँ की समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही है। इस विषय पे हमारी बात भी हुई परंतु कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। जी क्या इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से बातचीत की गई या फिर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो वरिष्ठ हैं उनसे कोई बातचीत की गई? जी प्रभारी जो तैयबाजी है शेख, इन्होंने अपने अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों से बात भी की है परंतु कोई संतुष्ट इनको जवाब नहीं मिल पाया है। लगभग 1998 में एक ये बिल्डिंग बनी थी, वह भी गिरने जैसी हो रही, और 1962 में बनी थी वह भी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। प्लस मैं आपको बता दूं यह विधानसभा चुनाव आने वाले है, इसमें इसको मतदान केंद्र भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों का दौरा भी लगा रहता है। जी और इसको लेकर, इस विद्यालय की स्थिति को लेकर शिकायत कहाँ कहाँ की गई है? जी जिला पंचायत में भी की गई, इन लोगों द्वारा कलेक्टर में भी की गई, सरपंच द्वारा भी जनपद में, और संबंधित जिला जो जनप्रतिनिधि है उनको भी बताया गया। और वर्तमान विधायक रामलाल मालवीय है यहाँ कांग्रेस के, उनसे भी इनके द्वारा बातचीत की गई थी। जी निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उप सरपंच अशोक जुड़ गए हैं। अशोक जी, ये समस्या सामने आ रही है खाचरोद जनपद पंचायत के पिपलिया मोलू से, जहां स्कूल की स्थिति काफी बदतर है और देखा जाए तो छत और दीवारें जर्जर हो गई हैं।
हाँ अशोक जी, हाँ हो गई है मैडम, बिल्कुल बच्चे पढ़ने की संभावना भी नहीं है, वो गिरने जैसी है। गिरने जैसी हो गई है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है आपने? गांव के बच्चे को पहुंचाना भी नहीं चाहते हैं, स्कूल की हालत देखते हैं। अच्छा, स्कूल की हालत काफी खराब है, काफी खस्ता हाल है। इसकी शिकायत कहाँ की है आपने? हेलो, क्या इस मामले की शिकायत की है आपने किसी से कि स्कूल की मैडम स्थिति शिकायत ऐसी तो है? की थी पर अब जी अशोक जी, हाँ स्कूल की मैडम- स्थिति ऐसी है, क्या इसकी शिकायत की है आपने किसी से? नहीं हमने तो नहीं की मैडम, मैडम इन स्कूल वालों ने इन्हें करी है। स्कूल वालों ने की है, आपने क्यों नहीं की शिकायत? आप तो उप सरपंच है उस गांव के। नहीं आप करे ना अपन, अब मालूम पड़ी जब तो आप करी के पत्रकार को बुलाए। आपको अभी पता चला है कि स्कूल की दीवारें ऐसी हैं जहां मतलब स्कूल की दीवारों में दरारें आ गई हैं? तो पहले बहुत सा बार करी मैडम, किस किस को बताए कहाँ करी। हाँ तो वही मैं पूछ रही हूँ ना, किस किस को बताया है आपने? हाँ पहले बताया था कि सब कब क्या जानकारी है उसमें। कब क्या जानकारी, मैं वही चीज पूछ रही हूँ, आपने किस किस को बताया? आपने बोला ना कि किस किस को बताएं। शिकायतें करी थी, इनके स्कूल अधिकारी में आते हैं ना, सब कुछ बोला था उनको। मैडम ने इन्हें बुलाया था हमारे को, तो वहाँ पर बोला था उनको। हम पहचानते हैं नहीं उनको कौन कौन अधिकारी किसको करी। तो जब अधिकारी आए थे आप वहां पहुंचे तो आपने जब शिकायत की तो अधिकारियों का क्या कहना था? उनका था कहना था मैडम हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी बारिश में, पूरी बारिश में बच्चे बैठ नहीं पाए वहाँ स्कूल में। हाँ वो चीज हमें भी पता है, क्योंकि जब स्कूल की स्थिति इतनी खराब है तो बारिश में बच्चे कैसे बैठ पाए होंगे। पहुंचाने नहीं चाहते हैं, माँ बाप बोल देते हैं बेटा मत जाना स्कूल गिर जाएगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आप बताइए, आप उप सरपंच है, आपने शिकायत की इस चीज को लेकर? हमने तो नहीं की मैडम। ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल सोलंकी जी लगातार बने। निर्मल, अभी हमारी उप सरपंच से बातचीत हुई, उसमें उनका कहना है कि उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, और अगर जब विद्यालय में कोई भी अधिकारी पहुंचे हैं तो विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनसे अगर उन्होंने शिकायत की इस चीज को लेकर, उन्होंने आश्वासन दिया है। जी दिव्या जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी दिव्या जी आ रही है आवाज, जो होता है। हाँ, ये अभी हमारी बातचीत उप सरपंच से हुई और उनका कहना है कि इसकी शिकायत जो है स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने की है, और सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी दिव्या जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी दयनीय है, और ना कोई अधिकारी सुनता है और ना कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देता है। यहाँ तो सिर्फ वोट लेने आते हैं, अपना काम निकालते हैं और वापस अपनी जगह चले जाते हैं। बाकी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव नहीं, यहाँ पे सभी गांव की यही स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बड़ी दयनीय है। प्लस गांव वाले और जो संबंधित है वो बार बार शिकायत भी करते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जी, ये सिर्फ ये जानना चाहूंगी आपसे, किसकी शिकायत किन किन अधिकारियों से की गई है? क्या जी मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कलेक्टर को भी इन्होंने शिकायत की है, जनप्रतिनिधियों की सभी को शिकायत की है। उसके बाद में अपन चले तो यहाँ SDM, कलेक्टर और जनपद CO, जिला पंचायत और प्लस जनप्रतिनिधि। जनता इसीलिए चुनती है कि जनता की जो आवाज है, जो समस्या है, वह निर्मल, आप हमारे साथ बन रही है। हमारे साथ बालाराम खींची जिला पंचायत सदस्य से जुड़ गए हैं। बालाराम खींची जी, IND 24 में स्वागत है आपका। बालाराम खींची जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? बालाराम खींची जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? हेलो, बालाराम खींची जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? आवाज नहीं आ रही, बोलिए जी। ये समस्या सामने आ रही है खाचरोद के ग्राम पिपलिया से, जहां स्कूल की हालत जो है वो काफी खस्ता हाल है, काफी समस्या का सामना करना पड़ता है बच्चों को वहां। कहाँ पे? ग्राम पिपलिया मोलू।
ग्राम पिपला मोलू। हाँ, तो पिपला मोलू मेरे वार्ड में नहीं है। आपके वार्ड में नहीं है? आप तो जिला पंचायत सदस्य हैं। हाँ, मैं जिला पंचायत, मेरे वार्ड में गाँव नहीं है पिपला मोलू। खाचरोद जनपद पंचायत? हाँ, खाचो जनपद पंचायत में। खाचरोद जनपद पंचायत में ही ग्राम पिपलिया मोलू आता है? हाँ, आता है पिपला मोलू। आता है ना? अभी आप बोल रहे थे कि नहीं आता। नहीं, जनपद में आता है, जिला पंचायत में नहीं आता गाँव। अच्छा, ये नहीं आता आपके उसमें जिला पंचायत में? आपके अंडर पे ये गांव है कि नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। मेरे जिला पंचायत में पिपला मोलू गाँव नहीं है। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। निर्मल सोलंकी जी हमारे साथ बने हैं संवाददाता। निर्मल, ये बालाराम खींची हैं जिला पंचायत सदस्य, उनका कहना है कि ये गांव उनके ग्राम पंचायत पिपलिया मोलू उनके क्षेत्र में आता ही नहीं है। जिला पंचायत सदस्य जी को शायद हो सकता है नॉलेज में नहीं हो, परंतु जनता इसीलिए जनप्रतिनिधि चुनती है कि वहाँ की जो मूलभूत समस्या है, जो बच्चों को पढ़ाना है, पानी है, बिजली है, ये इन तक कलेक्टर या मुख्यालय, प्रमुख मुख्यालय तक भेजे, परंतु इनको यही मालूम नहीं है कि कौन सा गांव किसके क्षेत्र में और कौन सा क्या है। अब उन जो बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, ये एक बड़ी सोचनीय बात है। जी, तो क्या अब इस समस्या का क्या किया जा सकता है जब इस पर जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं? भाई, ये सांसद है, विधायक है, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है, सरपंच है, उप सरपंच से अपनी बात हुई है। अब इनको और बच्चे और उनके अभिभावक खुद भी बोल रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर शौच के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए 2-3 जो 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? शौच के लिए कहाँ जाएंगे? टॉयलेट कहाँ जाएंगे? क्या ये इतना, ये जो विद्यालय है ये इतना पुराना हो गया, 1991 का बना हुआ है, क्या इसमें कभी रेनोवेशन नहीं हुआ? कई बार लिखित में भी इन लोगों ने दिया है। भाई, जो रिपेयरिंग का जो पैसा आता है वो संबंधित अधिकारी बता सकते हैं कि वो पैसा जाता कहाँ है। वो एक 1962 में और एक अभी बना है नया, वो भी गिरने लग गया है, भरभरा कर गिरने जैसी स्थिति बन रही है। तब वो संबंधित जो जनप्रतिनिधि है उनको ये आवाज उठाना चाहिए, परंतु सब अपने अपने मस्ती में मस्त है ऐसा। और इस मामले को लेकर जो ये हैं जनप्रतिनिधि हैं, उनका क्या कहना है? भाई, जनप्रतिनिधि कुछ तो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे है ही नहीं उस बेल्ट में। बाकी हमारी जो बात हुई है, अभी अपन जितने भी जनप्रतिनिधि से कांटेक्ट करेंगे वो यही बात बोलेंगे कि हाँ, आप देखेंगे, आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। मतलब कुछ भी चीज जनप्रतिनिधियों को मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आती है, बाकी उनको कुछ मालूम नहीं रहता है। जी, और ग्रामीणों ने क्या इस मामले में कोई शिकायत की किसी से? ग्रामीणों ने संबंधित जनपद पंचायत, जिला पंचायत और विधायक, सांसद, जिला पंचायत, इन सबको शिकायतें की हुई है, परंतु बस वही संविधान भी लचीला होने के कारण जनप्रतिनिधि की बात जिला पंचायत सीईओ या अन्य शासकीय कर्मचारी नहीं मानते, इसी कारण ये स्थिति बनी हुई है। जब जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं और जो जिम्मेदार है वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस मामले को लेकर, तो साफ तौर पर ये लापरवाही देखी जा सकती है। जी दिव्या जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर एक नहीं सभी जगह यही स्थिति बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनपद पंचायत सीईओ संजय पाटिल जुड़ गए हैं। संजय जी, IND 24 में स्वागत है आपका। इस संबंध में बात कर रहे हैं जी। ये खाचरोद जनपद पंचायत के ग्राम पिपलिया मोलू स्थित ये शासकीय प्राथमिक स्कूल है, जहाँ की जो हालत है वो काफी खस्ता हाल है और कमरों की जो छत है और दीवारें हैं वो पूरी तरह से जर्जर हैं। तो ये इसके लिए आप BO साहब से बात करिए ना। क्या ये समस्या आपके संज्ञान में है? नहीं, इसके लिए आपको ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात करें। आप CEO हैं, आपका क्या कर्तव्य बनता है इस पर? मैं जनपद CO हूँ। हाँ, आप जनपद CO हैं, वही पूछ रही हूँ मैं। तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है? मेरे संज्ञान में नहीं है ये। क्यों संज्ञान में नहीं है? संज्ञान, ये आपका कर्तव्य होता है कि आप संज्ञान लें ऐसे मामलों में।
नहीं, ये बीओ का काम है बेसिकली। ये बेसिकली बीओ का काम है। फिर आपका क्या काम है? हेलो, आपका क्या काम है फिर? हेलो, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? ये आवाज नहीं आ रही। फिर आपको ये कैसे सुनाई दिया? ये जिम्मेदार हैं जो कि अपनी समस्याओं से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और समस्या के बारे में इन्हें जानकारी भी नहीं है और ये अपनी इन्हें समस्या तक पता नहीं है कि समस्या कहाँ से है, और ये दूसरों पर समस्या जो है वो दूसरों पर डाल रहे हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये समस्या जो है खाचरोद जनपद पंचायत के ग्राम पिपलिया मोलू से है, और जहाँ के शासकीय प्राथमिक शाला की हालत काफी खस्ता हाल हो चुकी है और यहाँ बने कमरे और छत की दीवारें पूरी तरीके से जर्जर हो गई हैं। देखा जाए तो भवन की छत और दीवारें कब गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद भी जर्जर भवन की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे साथ संवाददाता निर्मल सोलंकी लगातार बने हुए हैं। निर्मल, अभी हमारी जनपद पंचायत सीईओ संजय पाटिल से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये बीओ का मामला है, वही देखेंगे। जी, मैं आपको बता दूं दिव्या जी कि यही स्थिति आप किसी से भी पूछेंगे या जनप्रतिनिधि से भी पूछेंगे, मान लो बालाराम खिची जी के वार्ड में नहीं आता है पर उनके गांव के पास में है, जहां वो रहते हैं उनके पास में ही वही यही स्थिति ये जो बता रहे थे। यह जनपद पंचायत के सीईओ है और जनपद पंचायत खाचरोद का गांव है पिपलिया मोलू। इनको अगर जानकारी नहीं है तो फिर किसको रहेगी? ये स्थिति हर अधिकारी के पूछना चाहा, उन्होंने फोन काट दिया और बोले कि ये मामला बीओ का है। हाँ, तो वही तो चीजें सामने आ रही ना। हर आदमी अपना जवाबदारी से भाग रहा है, कोई भी इसको मूर्त रूप देने के लिए तैयार। देखा जाए निर्मल, तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं इसमें जिम्मेदार। जी 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 दिव्या जी, दूसरा एक और बड़ा एक तथ्य निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पर हर वर्ग, मुस्लिम, हिंदू, सिख, सभी वर्ग के बच्चे इस स्कूल में 63 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और उन्हें एक बड़ा गांव है ये। मतलब जो पिपलिया मोलू है ना, वो इस खाचरोद जनपद का एक बड़ा गांव है। अभी यहाँ पे यह स्थिति बनी हुई है तो शायद उच्चैन जिले का महाकाल ही रखवाला हो सकता है। जी दिव्या जी। जो निर्मल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम और समस्या सुनवाना चाहेंगे कि क्या है समस्या ग्रामीणों की इस स्कूल को लेकर। स्कूल में रोज आते हैं तो ये हमें इधर बैठने में डर लगता है और ये पढ़ने जैसा और देखने जैसा। बाथरूम करने के लिए हम घर पे जाना पड़ता है, पढ़ने से डर लगता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सही करते हैं। अरे साहब, ये सब खराब हो गया। अच्छा बेवानी जवानी कौन बच्चा नहीं, सब खराब हो गई। लेटरिन बाथरूम बस कोई बड़ा कमाड़ कोई तो कहीं खड़ा करता कहीं कर देता। स्कूल ने कहीं नहीं देखी होना, स्कूल ने कहीं नहीं देखी ना गया। उनके झूठ के नाम बोला है, हमारे झूठ पर के बयान लेना आप देखिए। बच्चे के लिए हमारी स्कूल अच्छा चाहिए। वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं, हम जाते हैं क्या करेंगे? हम यहाँ पे रखेंगे तो ये स्कूल भी गिर सकता है। तो इसलिए हमारे को जल्दी से जल्दी इस बात का को ध्यान दें। कलेक्टर साहब से यही मांग रखेंगे कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनाए और हमारे बच्चों को भविष्य बने। हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं, हमें खुद भी सोचना पड़ता है कि बच्चे को भेजे या न भेजे। स्कूल जर्जर हो रही, गिरने लायक है, बच्चे में कभी भी जनहानि हो सकती है। इसलिए हम शासन और प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस जर्जर बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग भवन बनाया जाए। पूरी बेकार हो रही सर, ये तो ना पढ़ने के लिए भी बच्चे पढ़ने पहुँचा दें तो वहाँ भी सोचना पड़ता है बिल्डिंग बनाने की। और ये काफ़ी टाइम से बिल्डिंग जर्जर हो रही है, बारिश में बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, पूरी बिल्डिंग टपकती है और पूरी बिल्डिंग जर्जर हो रही है। यहाँ की गार्डरें भी सड़ चुकी हैं, कभी भी जनहानि हो सकती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और ये मैंने कई बार में मतलब हमारे संकुल पे, जनशिक्षा केंद्र पर भी हम सभी गांव वाले लिख के देते हैं, लेकिन आगे से कोई सुनवाई होती नहीं। क्या कहे, बच्चे घबरा के बेचारा पढ़ेंगे, जर्जर करे, कीट खा रही है, स्कूल थर थर पढ़ने जैसा, जैसे पानी गिरे उससे में नथर। तो
तो ये समस्या है खाचरोद जनपद पंचायत के ग्राम पिपलिया मोलू के शासकीय प्राथमिक स्कूल की, जहां की हालत काफी खस्ता हाल हो चुकी है। और आपको बता दें, यहां बने कमरों की छत और दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। भवन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। भवन कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद भी जर्जर भवन की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा विभाग मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खस्ता हालत होने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही विद्यालय प्रभारी ने पूर्व में भी इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में इस डर के साए में बच्चे पढ़ेंगे कैसे और शिक्षक कैसे पढ़ाएं। हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल सोलंकी लगातार बने हुए हैं। निर्मल, आपने अभी सुना, देखा जाए तो एक तरफ जिम्मेदार जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जनप्रतिनिधि वो भी, उन्हें समस्या के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी दिव्या जी, मैं तो और बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो बिल्डिंग है उसके आसपास पूरा अतिक्रमण है और पूरी गंदगी भरी हुई पड़ी, और जहाँ पे इन्होंने खेल मैदान बना रखा है वह पूरा अतिक्रमण से भरा पड़ा है। वहाँ पे कोई खेल मैदान आज की तारीख में नहीं है। अब जब शिक्षक ही इतने परेशान, एक कमरे में 10 बाय 15 के कमरे में एक रूम में 70 बच्चे पढ़ रहे हो, अब उसके बाद में वो बच्चे खुद ही बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे डर लगता है, शौच करने या बाथरूम करने, टॉयलेट करने हमको दूर तक जाना पड़ता है, हमारे घर तक जाना पड़ता है। तो भाई जनप्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, वोट मांगते हैं, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। और क्या जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं तो क्या वोट का बहिष्कार नहीं किया जाता? क्या आंदोलन नहीं किया गया इस समस्या को लेकर गाँव में? जी, मैं आपको सीधे बता देना चाहता हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर इलाके में, मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर स्थित है। और गांव क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से 7 से 8 बजे लोग अपने जो काम रहता है, खेती बाड़ी का काम रहता है, वह दिन भर करता है और शाम को 6-7 बजे आके अपने बच्चों को जैसे तैसे पालते हैं। दूसरा, कुछ जो सक्षम है वह संबंधित जो आसपास प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं उनमें भेज देते हैं। अब यहाँ इनकी भाई जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा तो दूसरा कौन सुनेगा? और अधिकारी और कर्मचारी की स्थिति तो ऐसी है कि खुद ही मुख्यमंत्री है वो, उनका ना तो कोई ट्रांसफर करवा सकता है, ना उनको कोई दोष दफत दे सकता है। कलेक्टर को भी यह संज्ञान में है, एडीएम को भी है, एसडीएम को भी है, सब चीजें सबके नॉलेज में है, परंतु इन पे कार्रवाई कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खुद ही जनप्रतिनिधियों का वरदहस्त होने के कारण ये खुद ही इतने पावरफुल रहते हैं। जी दिव्या जी, ये काफी गंभीर समस्या है देखा जाए तो, जबकि आप बोल रहे, आपके बताने के अनुसार एसडीएम और या फिर कोई भी अधिकारी हैं वो जब इस मामले में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो काफी गंभीर समस्या, और ऐसे में तो कोई कार्रवाई होने का कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जी दिव्या जी, ये बात तो आपकी सही है। और IND 24 के माध्यम से हमने ऐसे कई गांवों को पहले भी जन समस्या को उठाया है और देखा है कि उसमें भी बस एक ही बात बोलते हैं कि हाँ, आपके मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ा है, पहले हमको ये नॉलेज में नहीं था। जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं और सांसद विधायक ये आप अगर अपन फोन भी लगाते थे डिस्कनेक्ट करते थे। दूसरा, इस स्कूल में 19 छात्रा है और 44 छात्र है, कुल 63 है, 63 बच्चे हैं। 1 बजे से 5 बजे तक यह स्कूल 10:30 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल यह चलता है। यहाँ पे राधाबाई भीमराव जनपद सदस्य है, ये इनसे भी हमारी बात हुई थी, परंतु कोई फोन से कनेक्शन नहीं हो पाए। जी दिव्या जी, नॉर्मल देखा जाए तो पता नहीं कब इस समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि जब इस मामले को लेकर ना तो जिम्मेदारों से कोई बातचीत हो पाई है हमारी और ना ही कोई जनप्रतिनिधि से हमारी बातचीत हो पाई है। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा आपने, स्कूल की जो भवन की छतें हैं और दीवारों में कई जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। भवन कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद भी जर्जर भवन की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं बात करें अगर जिम्मेदारों की और जनप्रतिनिधियों की, तो सब भागते हुए से नजर आ रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाएगा कि इस समस्या का समाधान कब होगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।